हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जीआरएफ अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल। स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है ये करंट अफेयर है बेसिकली। ठीक है, एक करंट अफेयर है क्योंकि अगर आपने पैटर्न एनालाइज किया है, एनटीए के क्वेश्चन पूछने के तरीके देखे हैं तो रीसेंट पैटर्न से पता चलता है कि अब करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी अगर आपके सब्जेक्ट रेलेवेंट कोई मार्केट में न्यूज़ है, कोई नया चर्चा हो रहा है, कोई करंट अफेयर है तो वहाँ से भी सवाल बनाकर पूछे जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अप टू डेट रहें जो आजकल चल रहा है मार्केट में, दुनिया में, आपकी इकनॉमी में या वर्ल्ड इकनॉमी में। ठीक है, तो इसी में से एक आपका रिसेंट में जो न्यूज़ निकला है, एनपीसीआई ने यूपीआई में बहुत सारे चेंजेस किए हैं जो कि आपका 1 अगस्त 2025 से लागू होगा, मतलब लागू हो चुका है। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं यूपीआई में। इसको लेकर आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने भी बहुत प्रेज किया है। ये कहा है कि इंडिया इंडिया का जो पेमेंट सिस्टम है वो बाकी कंट्रीज़ के पेमेंट सिस्टम से बहुत फास्ट हो गया है। ठीक है, तो ये सब बातें कही कि बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस किए गए हैं। तो अगर हम एनपीसीआई की बात करें पहले तो 2008 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था। एनपीसीआई स्टैंड फॉर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 2008 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये बेसिकली आरबीआई का एक इनिशिएटिव था। आपको जितनी भी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे यूपीआई हो गया, आपका रुपे कार्ड हो गया, ठीक है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम हो गया, ये सब बेसिकली एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो एनपीसीआई आपकी एक बॉडी है जो इस तरीके के पेमेंट गेटवेज, जो पेमेंट सिस्टम है उनको मैनेज करती है। तो यूपीआई उसका एक बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है। दुनिया भर में यूपीआई को प्रेज किया जाता है भारत के। ठीक है, तो बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है जो एनपीसीआई का है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एनपीसीआई के बारे में कि कब इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ, किसका इनिशिएटिव था। और एट प्रेजेंट अजय कुमार चौधरी इसके हेड देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर हम चेंजेस की बात करें तो क्या क्या की चेंजेस बेसिकली अगर हम देखें तो क्या की चेंजेस किए गए हैं आपके यूपीआई में। सबसे पहले तो आपकी जो डेली बैलेंस चेक लिमिट थी, आप लोग भी ज़रूर यूपीआई यूज़ करते होंगे क्योंकि आजकल मुझे नहीं लगता कोई भी है जिसके फ़ोन में यूपीआई, या कोई भी आप गूगल पे, फ़ोन पे, अमेज़ॉन पे, भारत पे, कुछ ना कुछ, भीम, यूपीआई, सब कुछ ना कुछ तो यूज़ करते होंगे। ठीक है, तो यूपीआई से आपका एक यूपीआई आईडी ज़रूर आपका होगा। तो जो डेली बैलेंस चेक लिमिट है, दिन भर में आप कितनी बार कर सकते हो, तो वो 50 टाइम्स उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। आप ऐसा नहीं कि अभी तक तो हम क्या था, कितनी भी बार चेक कर सकते थे, बट अगर मान लो मेरे पास 2 ऐप्स हैं, गूगल पे और फोन पे, ठीक है, तो मैं 50 टाइम्स गूगल पे के ऊपर और 50 टाइम्स ही फोन पे के ऊपर चेक कर सकती हूँ। यानी कि अगर आप बहुत सारे मल्टीपल ऐप्स यूज कर रहे हो यूपीआई के तहत, तो उसमें आप हर ऐप में बस 50 बार ही अपने बैलेंस चेक कर सकते हो, अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो। ये पर ऐप सेपरेट लिमिट लगाई गई है। ठीक है, पहले ऐसी कोई लिमिट नहीं थी। ट्रांजैक्शन जो आपका हो जाता है उसका स्टेटस चेक करने की जो लिमिट है वो भी सिर्फ 3 टाइम्स कर दी गई है। यानी आपका अगर ट्रांजैक्शन कभी कभी बीच में रुक जाता है तो हम बार बार उसका स्टेटस चेक करते हैं कि कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो आप 90 सेकेंड के गैप के साथ 3 से ज़्यादा बार वो ट्रांजैक्शन का स्टेटस चेक नहीं कर सकते। जो ऑटो पे टाइमिंग्स है, जैसे बहुत सारे पेमेंट्स होते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली आपका डेबिट हो जाता है। जैसे अगर कोई सब्सक्रिप्शन आपने नेटफ्लिक्स प्राइम का ले रखा है या किसी और चीज़ का, जिसमें ऑटोमेटिकली आपने एक ऑटो पे सेट कर रखा है कि भाई आप इस तारीख को हर बार हर महीने इतने पैसे काट लेना, तो उसमें भी स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स बना दिए हैं। या तो 10 बजे से पहले पेमेंट जाएगी आपकी, या 1 और 5 के बीच में, या फिर 9:30 बजे के बाद। तो ये टाइम स्लॉट्स डिवाइड कर दिए गए हैं। जो लिंक्ड बैंक अकाउंट व्यू लिमिट है उसको भी 25 टाइम अ डे कर दिया गया है कि आप 25 बार ही एक दिन में हम देखें तो 25 बार ही आप अपना लिंक्ड अकाउंट जो है आपका, जो भी आपके यूपीआई के साथ लिंक है, उसको देख सकते हो। ठीक है, बेनिफिशियरी का नाम डिस्प्ले होगा हर बार जब आप पेमेंट करोगे, तो जो बेनिफिशियरी है यानी जिसको पेमेंट जा रही है उसका नाम डिस्प्ले होगा। ऐसा क्यों किया गया, ताकि एक तो आप पेमेंट करते वक्त कंफर्म कर सको कि उसी व्यक्ति को जा रहा है जिसको जाना चाहिए। किसी भी तरीके के एरर्स या फ्रॉड को रोकने के लिए, कम करने के लिए बेसिकली ऐसा किया गया है। पेमेंट रिवर्सल कैप जो होता है, जिसमें आप पेमेंट रिवर्स करते हो, तो आप मैक्सिमम जो है ये 10 पेमेंट ही रिवर्स कर सकते हो 30 दिन के अंदर, लगभग 1 महीने के अंदर। ठीक है,
और 5 पर सेंडर, यानी एक सेंडर के ऊपर 5 की लिमिट लगा रखी है कि 5 से ज़्यादा पेमेंट रिवर्सल आपके नहीं हो सकते। ओके, यूपीआई के को लेकर बैंक्स और जो ऐप्स हैं जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, अमेजोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, या आपके जो बैंक्स हैं जो यूपीआई की अपनी सर्विसेज देते हैं, उनको लेकर रूल्स जो हैं और स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, एनपीसीआई जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग करेगा, देखेगा कि अगर जो एनपीसीआई ने अपनी गाइडलाइंस इशू कर रखी हैं, अगर बैंक्स या वो ऐप्स, ठीक है, ऐप्स और बैंक दोनों के ऊपर मॉनिटर करेगा, अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनको हैवी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी जाए। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्ट हो गया है काफ़ी। अच्छा, इतने सारे चेंजेस किए क्यों गए हैं? बेसिकली जो आपका यूपीआई है वो और स्मूथली काम कर सके, और स्मूथली और फास्टर काम कर सके। ठीक है, इसलिए एक बेटर एक्सपीरियंस दे सके यूज़र को, उसके लिए सारे चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ से स्पेसिफिक जानकारी मिली होगी, क्योंकि अब पैटर्न जैसा चेंज हो रहा है तो करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बनते हैं, और क्योंकि एनपीसीआई, यूपीआई ये सब आपके कॉमर्स सब्जेक्ट, मैनेजमेंट सब्जेक्ट से काफ़ी रिलेटेड है, तो इसीलिए कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर आपके दिसंबर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो। ठीक है, बाकी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जेआरएफ अड्डा ने अपना प्रीमियम 2.0 बैच लॉन्च कर दिया है। क्लासेस पेपर 1 पेपर 2 दोनों की रनिंग है। ठीक है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। कॉमर्स के अगर हम बैच की बात करें तो मैं और आयुषी मैम आपके लिए बैचेस ले रहे हैं, जिसमें आपको कंटेंट की भी बुक मिलेगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स की भी बुक मिलेगी, साथ में लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, पेपर 1 पेपर 2 के टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, इग्निशन बैच मिलेगा जिसकी वजह से बहुत हेल्प होती है PYQ सॉल्व करने में, और साथ में आपको प्रपोजल मेकिंग में गाइडेंस दी जाएगी और एक टीचिंग इंटर्नशिप करने का मौका भी जेआरएफ अड्डा आपको देगा। तो बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स के साथ ये वाला बैच आ रहा है, तो ज़रूर आप सपोर्ट नंबर के ऊपर कॉल करके बाकी की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी सेशन में दोबारा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो, ज़रूर आपके डाउट को केटर किया जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।